वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट आने पर हमने एनालाइज किया था कि मार्केट फिर से ट्रेंडिंग मूवमेंट में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद फिर से यहाँ पर एक न्यू लो पर क्लोजिंग दिया है मार्केट। तो क्या मार्केट को फिर से यहीं तक आना चाहिए या फिर यहीं कहीं से कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ पर एक पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है, वो एनालाइज करेंगे हम इस वीक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या यहाँ पर सपोर्ट ले ले सकता है या फिर यहीं से कंसोलिडेट करेगा, वो एनालाइज करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। कभी भी मार्केट जो लेवल पर ब्रेकआउट देता है उस लेवल पर सीधे डायरेक्टली नहीं आता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करे, फिर से यहाँ तक आकर मेजर सपोर्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इस लेवल को मार्क करते हैं जो कि 18,882 का है, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकता। एक 19,000 पर हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं क्योंकि राउंड फिगर है, तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। और अगर हम इस वीक की बात करें तो मार्केट 19,000 तक भी नहीं आ सकता क्योंकि अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड है मार्केट में। अगर हम प्रीवियस डेटा देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट और अभी ब्रेकआउट आया है, और जो कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आया है ब्रेकआउट। तो फिर से वापस 19,000 के लेवल तक नहीं आएगा। बायर्स पुश करेंगे कि यहीं कहीं से जो कि 19,200 का लेवल जो है यहाँ तक का सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई से 1.6% होगा। अगर हम इस लेवल तक का सपोर्ट देखते हैं तो 3% होगा। यूजुअली 3% मार्केट नहीं गिरेगा, 1.6% से ही रिवर्स होने के बहुत से चांसेस है। और एक 19,000 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है, अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो फिर से कंसोलिडेट और न्यू हाइज क्रिएट करने के चांसेस बहुत ही लो होंगे। तो हो सकता है इस वीक में मंडे ही मार्केट रिवर्स हो जाए। अगर हम प्रीवियस डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मोमेंटम देकर मार्केट ब्रेकआउट देता है और न्यू हाइज तक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर एक यूजुअली पुल बैक लिया, जो कि अगर हम परसेंटेज भी देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.85% का पुल बैक लिया और फिर से यहाँ पर एक मोमेंटम कंटिन्यू किया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड में ही था, फिर से पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पर पुश किया। तो इसी तरह से मार्केट बिहेव करेगा, डायरेक्टली इस लेवल तक नहीं आएगा मार्केट। तो हम इस शॉर्ट एंट्रीज को अभी नहीं लेंगे। अगर आप चाहे तो एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और आप रिस्क को मैनेज करेंगे। तो चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और एनालाइज करेंगे कि इस वीक कहाँ तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो मार्केट को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करने को मिलेगा। अगर इस सपोर्ट भी ब्रेकआउट आ जाता है तो गैप फिलिंग ट्रेड होगा और इस लेवल तक मार्केट आ सकता है जो कि 19,056 है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा एरिया है, हो सकता है यहाँ भी कंसोलिडेट करे, यहाँ पर भी एक लेवल है। तो बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है मार्केट के लिए जो कि रिवर्सल लेने के चांसेस होंगे इस जोन्स पर। तो अब हम एनालाइज करेंगे किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है यहीं कहीं पर, आप तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। आप वेट करेंगे कि इस लेवल को ब्रेकआउट आने दे और एक गैप फिलिंग ट्रेड ले। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट्स बुक कर सकते हैं जो कि 19,155 का लेवल होगा। यूजुअली आप यहाँ तक वेट ना करें, यहीं पर से आप अपने पोजीशंस को क्लोज कर दे क्योंकि 19,200 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे, इस लेवल पर ब्रेकआउट आने देंगे। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो फिर से बायर्स पुश करेंगे कि हायर लेवल्स पर जाएं और हम बाई करने का सोचेंगे। तो हम वेट कर कर इस लेवल को ब्रेकआउट आने के बाद हम ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं जो कि
₹4 का होगा, तो ये लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने देने के लिए। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में यूजुअली मोमेंटम नहीं था, इस लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं दे सका मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपन होके कंसोलिडेट किया और नीचे की तरफ मूवमेंट कर चुका था। और यहाँ पर एक गैप फिलिंग ट्रेड भी, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा मोमेंटम बचा है जो कि 120 पॉइंट्स का है। तो हम गैप बैंक निफ्टी में भी इस लेवल पर ब्रेकआउट आने के बाद एंट्री लेंगे और यहाँ तक का एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट्स बुक कर सकते हैं, जो कि 44,500 होगा। यहाँ पर 521 है, राउंड फिगर 500 पर टारगेट्स मिल सकते हैं और सपोर्ट भी मिलेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ऊपर की तरफ बात करते हैं तो इस जोन का ब्रेकआउट आना ज़रूरी है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल पर ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ तक हो सकता है बैंक निफ्टी रैली कर सके। अगर हम पॉइंट्स देखेंगे तो 280 पॉइंट्स होगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट होगा। और इस लेवल पर हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे और वेट करेंगे कि मंडे ट्यूसडे मार्केट साइडवेज हो या फिर कुछ डाउन ट्रेंड में जाए और फिर से वेडनेसडे या थर्सडे से रैली कंटिन्यू करे। और एक्सपायरी हो सकता है कि अच्छी खासी एक्सपायर हो इस वीक के लिए। चलिए अब हम स्टॉक्स पर चलते हैं। तो पहला स्टॉक है JSW स्टील। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस में हमको ट्रेड करने के लिए अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन था और इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से कंसोलिडेट करता हुआ आया है मार्केट। तो हम वेट करेंगे इस कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेकआउट आने पर, और ब्रेकआउट तभी आता है हम एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं, जो कि ₹6 का होगा या ₹5.5 का हम यहाँ तक का टारगेट्स बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस ₹2 का मेंटेन करेंगे। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं, एनसीसी को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीसी ने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस फेस किया, पुल बैक लिया, फिर से ब्रेक करने के लिए गया, लेकिन फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेरिश फ्लैग मोमेंटम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग था। और फिर से एक यहाँ पर छोटा सा पुल बैक हो सकता है या फिर कंसोलिडेट कर कर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हम वेट करेंगे, यहाँ पर मैं ड्राइंग्स रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर लेवल्स को मार्क करते हैं। तो चलिए पहले हम वेट यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स कंसोलिडेशन है। यहाँ पर मैं बॉक्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इस जोन के बाहर आता है तो हम ऊपर की तरफ यहाँ तक का ट्रेड लेंगे, जो कि 1.8 का होगा और स्टॉप लॉस आप ₹1 का लगाएंगे। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। और अगर शॉर्ट होता है तो यहाँ पर आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा था। कंसोलिडेट करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंसोलिडेशन था मार्केट में। गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आ चुका था। तो यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट आता है तो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस फेसिंग, सपोर्ट फेसिंग हो सकता है, जो कि 123 पॉइंट या राउंड फिगर हम 124 कर लेते हैं इस लेवल को। यहाँ तक का आप टारगेट्स बुक कर सकते हैं। अगर हम रुपीस की बात करें तो ₹2.5 का टारगेट मिल सकता है एनसीसी लिमिटेड में। और दूसरा स्टॉक है बेल लिमिटेड। बेल लिमिटेड को भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल लिमिटेड भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और बेल में शॉर्ट पोजीशंस ही हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो बियरिश है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं, या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ पर एक बुलिश एंट्री ले सकते हैं। हो सकता है पुल बैक हो, वेट करेंगे और एंट्री लेंगे प्राइस एक्शन को देखकर। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम लेवल्स को यहाँ पर स्मूथ कर लेते हैं
तो ये लेवल होगा और इसे यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं। और इस लेवल पर ब्रेकआउट आने के बाद हम एक पॉजिटिव एंट्री ले सकते हैं जो कि बुलिश एंट्री होगी, और इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो हम नीचे की तरफ एंट्री लेंगे। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक पर चलते हैं जो कि है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो अशोक लेलैंड भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें भी एक बेरिश पैटर्न जैसा बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस फेस किया, पुल बैक लिया, फिर से ब्रेकआउट करने के लिए गया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो चुका था और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्स किस तरह से बड़ी है, इसमें बॉडी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों में अच्छी खासी लड़ी चल रही है। तो जिस तरह पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी जगह एंट्री लेंगे। तो ये रहेंगे अशोक लेलैंड के लेवल्स। इस लेवल पर ब्रेकआउट आने पर हम बुलिश एंट्री लेंगे। दो टारगेट्स बुक कर सकते हैं, एक 168 रुपीज़ का होगा और दूसरा टारगेट 173 रुपीज़ का होगा। और अगर हम बेरिश एंट्री लेंगे तो हम वेट करेंगे कि इस लेवल के ब्रेकआउट आने के बाद हम यहाँ तक का टारगेट्स ले सकते हैं जो कि 159 रुपीज़ का होगा। 2.5 रुपीज़ का नीचे की तरफ पोटेंशियल है और ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है अशोक लेलैंड में। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।